मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली नगर निगम में। आज यहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पार्षद और शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके राजेश अग्रवाल बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचे हैं। टैक्स की समस्याएं हैं और टैक्स की समस्याओं को लेकर इससे पहले भी राजेश अग्रवाल आते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को जरूर सुना जाएगा। हमारे सिलसिले में आना हुआ है। हम लोग पिछले 4.5 महीने से एक ही सिलसिले में आ रहे हैं। नगर निगम वो है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स में अनेक विसंगतियां थी जो दूर करा दी और 31 अक्टूबर तक सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म ये लोग जमा करा रहे थे, लेकिन इन्होंने 27 अक्टूबर से जनता से सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म लेना बंद कर दिए, जिसके सिलसिले में हम आए हैं। ये हमारा नगर निगम अधिनियम और नियमावली कहती है कि जनता का अधिकार है। हम किसी भी सूरत में नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं होने देंगे और हम सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म जब तक जमा होंगे, जब तक नगर निगम अधिनियम में और जब तक नगर निगम नियमावली में है। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, नगर निगम ने आज तक अपना काम सही नहीं किया है। लोगों के भवनों को मैचिंग ना करके जीपीएस मैप कैमरे के फोटो जनता खुद लेके आती है और यहाँ चक्कर लगाती है। उल्टे सीधे बिल आते हैं। ना जाने कितनी विसंगतियां जो जनता को यहाँ झेलना पड़ती हैं। पहले वो जनता को दूर हो समस्याएं और नगर निगम अपनी व्यवस्थाएं सही करे। इन्होंने 27 तारीख से लेना बंद कर दिया और जनता जो है ना तो उसकी प्रॉपर्टी मैच हुई है अभी तक, इतने दिन हो गए, और ना बिल का सुधार किया। उल्टे सीधे बिल आते हैं, के फॉर्म खो देते हैं, वो जो सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म होती हैं। मतलब यहाँ की कोई व्यवस्थाएं तो सुधरी नहीं और इन्होंने बंद अलग कर दिया। तो सवेरे मुझ पर पूजा गुप्ता जी का फोन आया कि कैंप कब लगेंगे। कैंप से मतलब बोली वो शायद डेट बढ़ाएं, तो इनको बुला के बात कर ली जाए। साहब ये रोज क्यों करते हैं? 27 देखिए ऐसा है ना, बात मेरी हुई थी, तो मैंने बात रखी थी कि भाई ऐसे जो है आपको फोन आया, तो कोई अगर डेट बढ़ाएंगे पर डेट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो मैं फॉर्म क्यों बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक डेट तो निश्चित करनी पड़ेगी कि इस तारीख तक, क्योंकि अगर डेट नहीं होती, जैसे 31 अक्टूबर थी, हम लोगों ने अखबार में भी निकाला। निकालने से क्या हुआ कि हम लोगों को काफी पैसा जमा बिल्कुल है ना। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हम एक डेट डिसाइड करें, आप लोग बताओ कौन सी डेट डिसाइड करें, लेकिन उसके बाद फिर न बनाए। निर्माणाधीन जिसके भवन है ऐसा वो केवल एक लिख करके दे देंगे मेरा भवन निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्लियर कट है। निर्माणाधीन ये तब है जब उसने किराए पे वो उस पर बिल आ गया हो। जब बिल ही नहीं आया उसे क्या पता लगेगा कि मेरे पे टैक्स लग गया है? नहीं, वो एप्लीकेशन दे दो। नहीं, उसे क्या पता लगेगा? आपत्ति देगा तभी तो हटेगा। देखिए एक चीज है, जब उस पर बिल नहीं पहुंचा उसे क्या पता लगेगा? वो तो बिल्डिंग बिल तो 31 तक सभी बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और माननीय अध्यक्ष जी एक चीज को और चर्चा कर ली जाए। हम लोगों ने बोर्ड में भी पारित किया था, जो भवन खाली है, उठा नहीं है, आदमी ने बिल्डिंग बनाई, बोला मेरा लड़का डॉक्टर बन रहा है, सीए बन रहा है, मैं उसके लिए ये फ्लोर रख लूं, उस पर टैक्स कैसे दे देगा? वो लिख के तो दे, यही तो तय हुआ ना। हाँ, तो लिख के देगा तो नहीं हो। राजेश अग्रवाल जी, आपकी अभी महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी से वार्ता हुई टैक्स को लेकर, क्या नतीजा निकला है? ये गृह करके स्वयं करके फॉर्म पूर्व में जो तिथि निर्धारित हुई थी वो 31 अक्टूबर थी। नगर निगम ने 27 अक्टूबर से फॉर्म लेना बंद कर दिए थे। हमारा कहना था, नगर निगम ने गृह करदाताओं की संपत्तियों की मैचिंग नहीं की थी, उनके बिल वितरित नहीं किए थे, जिसके कारण जनता स्वयं करके फॉर्म जमा नहीं कर पाई और यहाँ अफरा तफरी भी बहुत थी। तो इसके लिए हमारे सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए। तो डेट जो है अब 31 दिसंबर हो गई है। 31 दिसंबर तक जो भी फॉर्म आएगा वो जांच के दायरे से बाहर होगा। लेकिन व्यक्ति अगर छूट चाहता है, दिसंबर में 5% छूट होगी, तो उसके लिए उसे फॉर्म 25 दिसंबर से पहले जमा करना होगा, ताकि उसे 5% की वो छूट मिल जाए। यदि वो 31 दिसंबर को जमा करेगा तो नगर निगम को उसका बिल बनाने में दिक्कत होगी और वो छूट के कंप्यूटर, क्योंकि स्वतः ही 1 जनवरी को छूट समाप्त कर देगा, तब छूट नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक मांग और थी, जो भवन खाली हैं, जिनमें 1 मंजिल बनी पड़ी है और उठी नहीं है या 4 मंजिल हैं, उन पे भी नगर निगम टैक्स आरोपित कर रहा था। डिसाइड हुआ कि जो लोग लिख कर दे देंगे ऐसे भवनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त
जो भवन निर्माणाधीन है उन पे भी सख्ती से अमल किया जाएगा कि उन पर टैक्स ना लगे। तमाम ऐसी जो दिक्कतें समय समय पर आती हैं, हम पिछले 4.5 महीने से नगर निगम लगातार आती हैं और उन समस्याओं का निदान करते हैं। और संग में मैं इन करदाताओं का, जो मेरे भाई हैं, बहुत आभारी हूँ कि इनमें अधिकांश नगर निगम का कर दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के लिए आते हैं जिन लोगों की ये समस्याएं हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं वो कर दिए हुए हैं नगर निगम का, उनकी समस्याएं नहीं रही, लेकिन एक जागरूकता के कारण आप सब लोग आते हैं और उन लोगों के लिए आते हैं जो नगर निगम अभी तक आए नहीं हैं और जिन्होंने अपना बिल जमा नहीं कराया, टैक्स जमा नहीं कराया। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आकर अपना बिल देख लें, फिर अंत में ऐसा ना हो कि कोई सुधार की रास्ता ना रहे।